नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पहुंचे गांव कुम्हारखेड़ा व बिडवी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण कार्यक्रम का किया निरीक्षण। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व चेयरमैन विवेक कांत सिंह ने लिया गेहूं खरीद की स्थिति का जायजा। गेहूं खरीद न होने से नाराज प्रधानों व किसानों का पेट्रोल पंप पर अलग अंदाज में प्रदर्शन। नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टाफ व छात्राओं ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नगर में एबीडी एरिया के पार्षदों ने कार्यदायी संस्था जल निगम के एक्सियन का किया घेराव। मोहल्ला खानालमपुरा तकिया में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित की गई जागरूकता बैठक। देवबंद बिजली घर पर दूसरे दिन भी जारी रहा भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसानों का धरना। योगीनाथ महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश उपाध्याय का किया स्वागत। मां भवानी सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने जरूरतमंद लोगों को वितरित किया सूखा राशन। सार्वजनिक समृद्धि सेवा समिति से जुड़े लोगों ने पारसपुरम में गमलों में किए पौधे रोपित। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने आज गांव कुम्हारखेड़ा व बिडवी में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और वहां किए जा रहे टीकाकरण का जायजा लिया। आयुष मंत्री ने ग्रामीणों से भी संवाद किया और टीकाकरण में किसी तरह की दिक्कतों के बारे में पूछा। मौजूद लोगों ने सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना की। आयुष मंत्री ने वहां मौजूद चिकित्सा स्टाफ से भी बातचीत की और कोरोना काल में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। आयुष मंत्री के साथ बीडीओ सरसावा सुश्री ज्योति बाला, एडीओ राजवीर सैनी, डॉक्टर राजेश, सचिव राजीव पुंडीर, राजेश्वर सैनी, पीआरओ रवि सैनी, मंडल अध्यक्ष सुशील काम्बोज, मंडल अध्यक्ष सुभाष चौधरी, सुधीर चौधरी, प्रमोद बिडवी, समय सिंह सैनी, अमन सैनी, हरविंदर संदीप चौधरी, मंडल महामंत्री कपिल चौधरी व मोनू जैनपुर आदि मौजूद रहे। मंगलवार को कांग्रेसियों ने रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र में गेहूं खरीद की स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस की टीम जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व रामपुर मनिहारन चेयरमैन विवेक कांत सिंह के नेतृत्व में मलीपुर, अहमदपुर व रामपुर मनिहारन स्थित सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर पहुंची। टीम को गेहूं क्रय केंद्रों पर कहीं ताला लटका मिला तो कहीं बारदाना न होने के कारण खरीद बंद मिली। जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा, देश का अन्नदाता रात दिन की कड़ी मेहनत से उगाई फसल बेचने के लिए मारा फिर रहा है। सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों को बारदाना नहीं होने की बात कहकर वापस भेजा जा रहा है। चेयरमैन विवेक कांत सिंह ने कहा, सरकारी क्रय केंद्र से अपना गेहूं लेकर वापस लौटने वाले किसानों की पीड़ा को समझा नहीं जा रहा। बहुत से किसान अभी भी ऐसे हैं जिनके पास गेहूं बचा हुआ है। सरकार को किसानों से गेहूं खरीदने की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस जिला महासचिव राकेश मोंगा, आबिद हसन, दाऊद जाकिर, परवेश चकवाली, आसिक अली, युवा कांग्रेस नेता अजीम मलिक भी मौजूद रहे। क्योंकि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कल योगी जी को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि किसान परेशान हैं अपने गेहूं को लेकर और वो केंद्रों पर भटक रहा है, लेकिन उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। उस पर बीजेपी के नेता ने बयान दिया कि माननीय हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी घर में बैठकर बयान दे रही हैं, बिल्कुल झूठा है। हर एक केंद्र पर आदमी बैठे हुए हैं और वहाँ गेहूँ क्रय केंद्र पर गेहूँ खरीदा जा रहा है। आज हम लोग कांग्रेस जन, मैं मुजफ्फर अली जिला अध्यक्ष, हमारे विकास चेयरमैन जी और हमारे सभी कांग्रेस जन, ये मलीपुर आप देखेंगे, मलीपुर क्रय केंद्र है। यहाँ कोई व्यक्ति क्रय केंद्र पर नहीं है। गेहूं खरीद न होने से नाराज ग्राम प्रधानों ने किसानों के साथ अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। प्रधान व किसान हलालपुर पेट्रोल पंप पहुंचे और गेहूं के बदले डीजल देने की पेशकश की। उन्होंने गदनपुरा के प्रधान संजय वालिया के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। संजय वालिया ने कहा कि रोजाना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। गेहूं क्रय केंद्र बंद कर दिए गए हैं। जो गेहूं लिए भी गए हैं उनका भुगतान अभी तक नहीं आया है। अब फसल की बुआई का वक्त आ गया है, लेकिन डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ने से फसल को लगाना महंगा होता जा रहा है।
ऐसे दौर में पैसा किसानों के पास नहीं है, इसलिए फसल बुआई के लिए गेहूं बेचकर डीजल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से गेहूं का भुगतान करने तथा डीजल के रेट घटाए जाने की मांग की। इस दौरान दतौली के प्रधान भरत सिंह सैनी, सुल्तानपुर के प्रधान राजेश कुमार, दावकी गुज्जर के प्रधान सोनिका, सतपाल सैनी, राम कुमार कश्यप, मोनू कश्यप, संदीप वालिया, पवन कुमार, अक्षय शर्मा, योगेश पंडित, कार्तिक वालिया, मुमताज प्रधान, शौकत अली, नीरज, शहजाद, कयूम, पंकज कुमार, राम कुमार, काफ़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। आज हम किसान लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप पर इसलिए पहुँचे हैं कि अब फसल लगने का टाइम आ गया है और डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गेहूं के क्रय केंद्रों पर खरीद बंद हो गई है और जो गेहूं सरकार ने लिया भी है उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं सरकार गेहूं केंद्रों को खोलने का काम करे, किसानों की पेमेंट जल्दी देने का काम करे। आज हमारे पास पैसे नहीं थे इसी उद्देश्य से कि भाई गेहूँ लेकर हम लोग डीजल खरीद सके और अपनी फसलें लगा सके, इसलिए हमने यहाँ आने का काम किया। लेकिन आज नेशनल मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसमें विशेष बात ये रही कि आज कॉलेज का तमाम स्टाफ और वहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर असलम, जो सहारनपुर का सबसे बड़ा कंपनी गार्डन है जिसको अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत जगह है वहाँ पर जाकर के योगा किया गया और साथ साथ योगा के बारे में बताया गया कि योगा उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है जो यदि एक योगी ने अपने हृदय में किसी से ईर्ष्या, हसद या हिंसा की भावना रखी तो समझ लीजिए कि उसका योग व्यर्थ गया। अगर उसको योग के ज़रिए खुदा से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, तो उसको अपना हृदय सब लोगों के लिए अच्छा और साफ रखना पड़ेगा। एबीडी एरिया के वार्डों में स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के खिलाफ रोष जताते हुए पार्षदों ने जल निगम के एक्सीएन का घेराव किया। पार्षदों का कहना था कि स्मार्ट सिटी और जल निगम द्वारा एबीडी एरिया के वार्डों में सीवर लाइन डालते हुए सड़कों को फाड़ दिया गया है। अब उनका मटेरियल भी उठाकर कहीं और ले जाया गया है। इस अधूरे कार्य ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। मानसून आ जाने से एबीडी वार्डों के रास्तों में कीचड़ और दलदल पैदा हो गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एबीडी क्षेत्रों में जहां सीवर लाइन डाली गई है वहां उन सड़कों का निर्माण तुरंत कराया जाए। घेराव करने वालों में पार्षद हाजी इमरान सैफी, हाजी गुलशेर, फजलुर रहमान, अभिषेक अरोड़ा, टिंकू चौधरी, शहजाद, गौरव चौधरी, अमजद इरशाद, नगर विधायक संजय गर्ग के प्रतिनिधि विपिन जैन, पार्षद प्रतिनिधि रिहान अली व शाहरुख आदि शामिल रहे। आज हम अपने एबीडी एरिया के पार्षदों के साथ यहाँ एक्सीएन जल निगम पे आए थे और हमारे द्वारा उन्हें ये बताया गया है कि जो जो वार्डों में आपने सीवर लाइन डाली है वहाँ आपने सारी सड़कें फाड़ कर फेंक दी हैं, सबका मटेरियल उठाकर ले जाया गया है और वहाँ पर मानसून के आने की वजह से सड़कों में दलदल पैदा हो गई है। 2 ही बारिश होने से आने जाने वाले क्षेत्रवासियों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। जल्द से जल्द उन सड़कों की सबसे पहले तो फर्स्ट एड करवा दी जाए और फिर उन्हें बनवाने का कार्य किया जाए। इस पर हमने आज उन्हें अपना रोष भी प्रकट करा है और हमारी काफ़ी बातचीत भी हुई है। जनपद में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मोहल्ला तकिया खानालमपुरा में एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना जनकपुरी प्रभारी कुलदीप सिंह ने कहा, नशा बहुत बड़ी बुराई है जो समाज को खोखला करती है। नशा करने वाला व्यक्ति तो बर्बाद होता ही है, उसके परिवार के सामने भी अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से आह्वान करते हुए कहा, यदि क्षेत्र में कोई व्यक्ति नशे के कारोबार में लिप्त दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दे। पार्षद आसिफ अंसारी ने क्षेत्र के लोगों की तरफ से पुलिस को आश्वस्त किया कि वह पुलिस के इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इस मौके पर सुभाष चंद्र, कविंदर सिंह, गौरव, पिंटू, परवेश ठेकेदार, सरदार हरप्रीत सिंह, बाबूराम एडवोकेट, अकबर, गालिब शाह, कसीम, तस्लीम, राजेश कन्नौजिया, सुशील नरैया, कलीम, वसीम, नसीम, कादिर, मेहताब, शाहनवाज, इनाम, शहजाद आदि मौजूद रहे। देवबंद में बिजली की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। देवबंद के मुख्य बिजली घर पर किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, वहीं विभाग भी किसानों की बात मानने और सुनने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि 2 बार उन्हें आश्वासन मिला है, आश्वासन मिलने के बाद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ।
इसलिए अब उनके पास आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह जल्दी रोड पर जाम कर प्रदर्शन करेंगे। मांगे हमारी मानी नहीं गई हैं अधिकारियों के द्वारा। कल एसडीएम साहब हमारे बीच में आए थे, उन्होंने धरना समाप्त करने की बात कही थी और आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन का टाइम दो हमें और हम इस समस्या को हल करा देंगे। लेकिन हमें 2 महीने हो गए और ये तीसरी बार एसडीएम साहब का आश्वासन था। लेकिन जब 2 बार पहले हम मिल चुके और 2 महीने इस मामले को चलते हो गए तो इस बार फिर विश्वास करना मुश्किल है। योगीनाथ महासभा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर दिनेश उपाध्याय रहे। बैठक से पहले डॉक्टर दिनेश उपाध्याय का किसान मोर्चे के महानगर उपाध्यक्ष परवेश योगी उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि समाज की आवाज़ को पार्टी नेतृत्व और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। परवेश योगी उपाध्याय ने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की संख्या 30 लाख के करीब है और पूरे भारत में करीब 22 करोड़ है। इसलिए भाजपा में हमारे समाज को मजबूत पद मिले। इस दौरान हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष विनय सिंघल के अलावा संजय योगी, राकेश, सचिन योगी, अनूप योगी, मयंक योगी, ब्रजपाल, शक्ति भूषण, मनोज, अरुण योगी, डॉक्टर राजन योगी, ऋषिपाल योगी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सद्भाव व भाईचारे को मजबूत करते हुए मां भवानी सेवा संस्था ने घरों में जाकर जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरित किया। संस्था सचिव विशाल कश्यप ने बताया संस्था का उद्देश्य देश में आपसी भाईचारा कायम करना है। आपसी सद्भाव को आगे बढ़ाते हुए संस्था सभी धर्म जाति के लोगों की मदद बिना भेदभाव कर रही है। आज गरीबों, मजदूरों और रोज कमाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। ऐसे ही लोगों की मदद को हमारी संस्था सामने आई है। संस्था ऐसे ही तमाम परिवारों की मदद हमेशा करती रहेगी। इस दौरान विशाल कश्यप, प्रीतेश चौहान, कमल कश्यप, प्रेमपाल सैनी सहित संस्था के अन्य लोग भी मौजूद रहे। सर्वजन समृद्धि सेवा समिति से जुड़े लोगों ने पारसपुरम कॉलोनी में छतों पर गमलों में पौधे रोपित किए। समिति अध्यक्ष अर्जुन पंडित ने कहा शहरों के अंदर अधिकांश पक्षियों की मृत्यु पेड़ न होने की वजह से होती है। इसलिए शहरों से पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। अब उनको ऑक्सीजन में बैठने के लिए छायादार फल पेड़ पौधे नहीं मिलते, इसलिए छतों पर भी पेड़ पौधे गमलों में लगाए जा सकते हैं। इस दौरान धर्मेंद्र सैनी, मोहित त्यागी, आशुतोष शर्मा, मोनी सैनी, निहाल सैनी, नेक भाटिया, अभिषेक सैनी, सैंकी, सूर्यकांत पंडित, कुणाल सैनी, सोभी आदि ने पौधे रोपित कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया।